5 अगस्त 2026 इमरान खान साहब की कैद नाहक के 3 साल मुकम्मल होने पर इमरान खान का पैगाम मेरे पाकिस्तानियों, उठो मेरी मिल्लत के बाज़मीरों, उठो मेरी मिल्लत के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार हिला दो, हो जहाँ पे करप्शन वो सारे महल्लात गिरा दो, ममलकत खुदादाद के हर लुटेरे को तुम लटका दो, हक का सूरज तुलू होने को है, बातिल के सारे चराग बुझा दो, अल्लाह का इनाम है पाकिस्तान, कहने वालों ने लूटा है मेरे वतन की नेमतों को, इन नेमतों के सब लुटेरों को वतन से तुम भगा दो। गर है सच्चाई पे ईमान तुम्हारा, झूठों को इबरत का निशान बना दो, हक पे मरो हक पे जियो, इस पे तन मनवार के मरो, पाकिस्तान वतन है हमारा, इसके हर जालिम को धूल चटा दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कोतिला दूना मालिही फहुवा शहीद, मन कोतिला दूना इर्ज़िही फहुवा शहीद, मन कोतिला दूना हक ही फहुवा शहीद। जो अपने माल, अपनी इज्जत और अपने हक के लिए मारा गया वो अल्लाह के यहाँ सच्चा शहीद है। और इस मुल्क में रावला कोट से लेकर डी चौक तक निहत्ते पुरअमन गैर मुसल्ला जमहूरी जिदोजहद करने वालों पर नाहक गोलियां चलाई गईं, जैसे करबला के मैदान में गैर मुसल्ला नाहक और नाजायज उनको शहीद किया गया। अगर वो अपने हक मांगते हुए या निहत्ते होने की वजह से या गैर मुसल्ला होने की वजह से या जंगजू ना होने की वजह से शहीद हैं करबला वाले, तो रावला कोट में मारे जाने वाले और डी चौक पे मारे जाने वाले अल्लाह के यहाँ सच्चे शहीद हैं। और गैर मुसल्ला को मारने वाला कातिल कभी शहीद नहीं होता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये ममलकतें, ये बादशाहें ये अल्लाह की हैं और अल्लाह कभी ना इंसाफी और ना हक नहीं करता है। और यहाँ मखलूक खुदा के साथ, खुदा की खल्क़ खुदा के साथ ना हक भी किया जा रहा है, झूठ भी बोला जा रहा है, तोहमतें भी लगाई जा रही हैं, इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, इनके हक भी छीने जा रहे हैं, इनकी इज्जतों पर भी हमले हो रहे हैं और इनके वोट भी चुराकर बहैसियत मजमूई इस ममलकत में बददियांती, धोखे और फ्रॉड पर रियासत की बादशाही कायम की गई है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह कुरान में कहता है उस कौम को कभी रास्ता नहीं मिलता जो अपने हक के लिए जिद्दोजहद नहीं करती। इमरान खान साहब की रिहाई इस मुल्क की और इस वतन की और इस कौम की बावकार होने की अलामत है। और अगर इमरान खान साहब को ये सारी अपनी तबाहियां और कोलैप्स और निजाम की नाकामियां देखकर भी नहीं छोड़ते तो याद रखिए फिरौन को भी पता था मैं झूठा हूं, मगर जिद पे अड़ा रहा, फना हो गया। जो जिद पे रहा, अरब के उन सरदारों को भी इल्म था हम नाहक करते हैं, जुल्म करते हैं, अपनी कौम को नाहक कैद में डालते हैं, बेटियों के साथ जुल्म करते हैं, मगर जिद पे अड़े रहे, खुदा ने फना कर दिया। जितनी सल्तनतें फना हुई है, मिलियामेट हुई है, वो जब हक देख लेती थी मानती नहीं थी, और जो हक देख कर माने नहीं या वो जहन्नम में जाएगा या दुनिया में बर्बादी उसका मुकद्दर होगी। इमरान खान साहब इस वक्त आज के दौर तक हक के साथ खड़े हैं। वो करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं, बदयांती से पाक पाकिस्तान चाहते हैं। वो इंग्लिस्तान के शयातीन को, शैतानों को मुसल्लत नहीं करना चाहते, वो पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के नौजवानों को हक दिलाना चाहते हैं। तो इसमें मुज़ायका क्या है? अब आप अपने मुंह से कह रहे हो निजाम कोलैप्स कर रहा है तो इमरान खान को ले आओ, इसमें कोई क़यामत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। जितनी नफरत की खलीज, जो आज खलीज समा वाला अर्ज बनी हुई है, इतना बड़ा गैप आ गया है, ये सारा मोहब्बतों में बदल जाएगा। काबे के रब की कसम है, ये खलीज नफरत खत्म होगी और मोहब्बत और अमन पैदा होगा। अगर पाकिस्तान को मोहब्बत और अमन का गहवारा बनाना है तो इमरान खान साहब, जो आपको वाज़े हो गया है, आपकी आंखों के सामने आ गया है कि वो सच्चा है, उस पर सारे झूठे मुकदमात हैं, बनाए गए मन घड़त बेबुनियाद मुकदमात हैं। मैं आपको आज पैगाम देता हूं 5 अगस्त के हवाले से, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आखिर एक दिन इंतहा है और वो इंतहा अपने अंजाम से पहले कर लो और मोहब्बत को फरोग दो। सब मिलकर चलते हैं, सबको उनके हुकूक दे दो, सबको जमहूरी हुकूक दे दो, सबको मैदान में इलेक्शन लड़कर खल्क़े खुदा से राय लेने का हक दे दो। जो जीते वो कौम की लीडरी करे, रहनुमाई करे, रहबरी करे, जो हारे वो उन अपनी बारी का इंतजार करे। ये इस्लाम कहता है, यही जमहूरियत कहती है, यही तहजीब कहती है, यही इंसानियत कहती है। और इसके मावरा जुल्म बर्बरियत फिर वो मिट के रहता है।
کفر کا نظام اسی لیے کہا کہ قائم رہتا ہے اس لیے کہ وہاں حقوق دیے جاتے ہیں، کسی پر زیادتی نہیں ہوتی۔ ظلم کا نظام اسی لیے کہا کہ قائم نہیں رہ سکتا کہ وہ ظالمانہ طریقے سے حقوق چھینتے ہیں۔ اور پاکستان اسلام کا گہوارہ ہے، اس کو امن کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم شومی قسمت سے یہاں امن ناپید ہے، اس لیے کہ یہاں ظلم کا راج ہے اور ظلم کا نظام ہے۔